नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं राज्य सरकार ने जो शिक्षक की बहाली चल रही है उस बहाली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था उसको लेकर आज सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई को लेकर शिक्षक संघ, शिक्षक से जुड़े हुए वेबसाइट, शिक्षक से जुड़े हुए सोशल पेज, कई चैनल अलग अलग तरीके से आज के सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को परिभाषित कर रहे हैं। कोई कह रहा है सरकार को ज़बरदस्त झटका, कोई कह रहा है कि सरकार जो शिक्षक बहाली के मामले को लटकाना चाहती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया। अलग अलग तरीके से लोग खबर चला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यकर्मी घोषित करने की उम्मीद जगी, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, फर्जी को छोड़ दीजिए, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, ज़रा इन चीज़ों को समझिए और मनन करिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी? पहला सवाल। सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो नहीं गई थी कि बहाली जो हम करने जा रहे हैं उसको रोक दें। सरकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी कि जो बीएड वाले हमारे यहाँ भरे हैं उनकी बहाली नहीं करें। दोनों तर्क गलत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई थी कि जो हमारे प्रदेश में बीएड के बच्चे जो 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन दिए हैं, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप बीएड ट्रेंड बच्चों को नहीं ले सकते हैं, हम उस लेना चाहते हैं, इसके लिए हमें रिलैक्सेशन दीजिए। रोकने के लिए नहीं गया था, ये पहली बात। दूसरी बात कि बीएड के बच्चों को लाभ मिले, राज्य सरकार की ये कोशिश इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार इसलिए गई कि अपने यहाँ जो 1 to 5 के लिए जो योग्यता निर्धारित किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे यहाँ छात्र वो डिग्री प्राप्त नहीं है, वो वैकेंसी रह जाएगी अगर बीएड वाले को समायोजित नहीं किया गया तो। ये सारी तर्कों के साथ राज्य सरकार गई थी। कहीं से भी राज्य सरकार की मंशा नहीं थी कि हम बहाली को रोक दें। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि बहाली की प्रक्रिया रोक दी जाए, रोकने के लिए ही वो गई थी, ये पूरी तौर पर गलत है। दूसरी बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट के अंदर का जो माहौल था वो देखने वाले माहौल था। बीएड वाले भी बहुत सारे वकील को उतार दिए थे, और जो बाकी जो 1 to 5 के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है उससे जुड़े जो संस्थान हैं वो भी वकील उतारे हुए थे। पूरा वकील का जमघट था आज सुप्रीम कोर्ट। और जैसे ही बहस शुरू हुई तो देखिए, बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को रोक लगाने के लिए नहीं गई है, वो सिर्फ राहत लेने के लिए गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन अब इस बार हम परीक्षा ले लिए हैं, अधिसूचना जारी हो गई थी, क्योंकि बीपीएससी भी संवैधानिक संस्था है, और वो अगर कोई प्रोसेस ऑनगोइंग कर देता है तो अमूमन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है। ये दोनों एक दूसरे के मान और मर्यादा के सम्मान को देखते हुए ये चीज़ें चली आ रही है। इसी के हवाले से सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच में आज सुनवाई होनी थी, उस बेंच ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मामले में जो बोस जी का बेंच जो जजमेंट दिया है राजस्थान के मामले में, आप वहीं चले जाइए, आप उन्हीं से ये न्याय ले लीजिए कि हम घोषणा कर दिए थे, हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए हमको अपॉइंटमेंट करने की अनुमति दी जाए। अब इस पर स्वाभाविक तौर पर जो एलपीए फाइल किया गया था वो अब एलपीए अलग तरीके से, एसएलपी जो फाइल किया गया था अब अलग तरीके से एसएलपी फाइल होगी, क्योंकि एसएलपी का मतलब बदल गया। अब उन्हीं जज के यहाँ सुनवाई होगी जो जज राजस्थान के मामले में ये फैसला सुनाया था। तो पूरा जो कंटेंट था वो कंटेंट अब बदल गया। अब आप वहाँ उस कोर्ट में आरजू विनती करने जाएंगे। यहाँ आपको था कि नहीं, ये जो निर्णय है
वो निर्णय को स्थगित किया जाए, क्योंकि इस निर्णय से कई तरीके की बाधाएं आ रही हैं। अब वो मैटर बदल गया। अब मैटर है कि जो जज ने ये निर्णय दिया है उस जज के बेंच में जाकर आप आग्रह करिए कि हमें अनुमति, क्योंकि हमें सिर्फ अनुमति लेना है। हम आपके निर्णय के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, राज्य सरकार जो हाई कोर्ट निर्णय लिया है, किस आधार पे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के हवाले देकर उन्होंने रोक लगाई है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आपका जजमेंट आया उससे पहले टीचर बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी ने शुरू कर दी थी और परीक्षा की तिथि घोषित हो गई थी और लाखों बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होने थे। बीच में रोकना संभव नहीं था और अब हम परीक्षा ले लिए हैं। हम आपके यहाँ गुहार लगाने आए हैं, क्या हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं? स्पष्टता के साथ समझिए। तो उस मामले में वहाँ ट्रांसफ़र उनका हो गया। अब जब वहाँ सुनवाई हो जाए, सरकार वहाँ भी SLP फाइल कर जल्द से जल्द सुनवाई का आग्रह कर रही है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि सरकार रोकना चाहती है, ये गलत है। सरकार चाहती है कि जो बीएड पास छात्र हैं उनको भी प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा में अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको भी हम बहाल कर दें, क्योंकि यहाँ जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के, वो शैक्षणिक योग्यता धारी बिहार में उतनी संख्या में नहीं है। एक ये तर्क है। और बड़े स्तर पर हम बहाली कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिक्षक की कमी की वजह से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो रही है। ये सारी तर्क सरकार की तरफ से दे रहे हैं। तो एक मामले में स्पष्टता अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये मसला क्या है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द बहाली हो। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, ये भी समझ लीजिए कि राज्य सरकार के SLP को खारिज नहीं किया है, बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस वजह से जो विलंब होगा, इस विलंब को देखते हुए सरकार क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग हर जिला में बहाली की जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर जो तैयारी करनी है वो तैयारी परिपूर्ण कर लिया है उन्होंने। DM को नोडल अधिकारी बनाया गया है, कैसे 1 सप्ताह तक बहाली की प्रक्रिया चलेगी, सब कुछ तय है। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक रूटीन तैयार कर दिया है कि कैसे किस तरीके से हमें उसकी जांच करना है। इस बीच BPSC के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने अपने जानकारी में जो उलटफेर किए हैं या गलत जानकारी दिए हैं वो कठोर निर्णय के शिकार हो सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने गलत जानकारी दी है उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये संकेत साफ है। इस संकेत को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो संकेत को आप समझ लीजिए कि BPSC ये निर्णय ले चुकी है। जो ट्वीट उनका कह रहा है, कठोर निर्णय लेने का मतलब क्या है कि भाई आप गलत अपना डिटेल्स दिए हैं, हम आपके अगर आप परीक्षा में पास भी है तो हम आपका रिजल्ट होल्ड कर देंगे, क्योंकि आपने सूचना छुपाई है, सूचना गलत सूचना दी है। तो BPSC भी अपने स्तर पर वो तैयारी अंडर टेबल चीज़ों को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आज ये स्थिति बनी है, तो अब सरकार के सामने 2 ही विकल्प है। या तो सुप्रीम कोर्ट में बोस के बेंच में क्या निर्णय आता है तब तक इंतजार करें, दूसरी कि वो घोषणा कर दे, रिजल्ट परिणाम की घोषणा कर दे और बीएड वाले जो हैं उस मामले में रिजल्ट को फिलहाल रोकते हुए यह कह दें कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट दिया तो हम आपको अपॉइंट कर देंगे। ये चीज़ें होंगी। वैसे सरकार की इच्छा ये है कि रिजल्ट निकल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने इस तरीके का प्रावधान कर दिया है कि अब रिजल्ट निकल नहीं सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा है कि रिजल्ट निकल जाए, तो फिर हज़ारों विद्यार्थी एक साथ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे कहीं। ये भी अंडर टेबल बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दूर दूर तक इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं
निगरानी की जांच की प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। 2006 से लेकर 2016 तक जितने शिक्षकों की अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर प्राधिकार के द्वारा जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वो सारे विथहेल्ड हैं, ये समझ लीजिए। और विथहेल्ड हैं तो फिर बचते कितने टीचर हैं, उनको ये राज्यकर्मी का लाभ देने से फिलहाल सरकार को मतलब बड़ा समर्थन तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए निगरानी विभाग को भी कहा गया है कि जल्दी से मामले को निपटाइए। और प्राधिकार से जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति के मामले में तो ये कहा जा रहा है कि जिसने अप्लाई भी नहीं किया, जो अपॉइंटमेंट और विज्ञापन के डेट के बाद बीएड किया है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में है। ये सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ जब तक शिक्षा विभाग सामने नहीं रखेगी तब तक इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय और राज्यकर्मी का दर्जा देना दोनों अलग अलग है। और दोनों को इस तरीके से समझिए कि सरकार किसी भी परिस्थिति में छात्रों के साथ खड़ा है। सरकार नहीं चाहता है कि रिजल्ट विथहेल्ड हो जाए। सरकार चाहती है कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले जितनी भी वैकेंसी बिहार में मौजूद है सारी वैकेंसियों पर बाहर निकले, उसकी परीक्षा हो और उन्हें ज्वाइन कराया जाए। इस तैयारी में लोग लगे हुए हैं।